मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप वादा खिलाफी क्यों हो रहे हैं। आप हम लोग से वादा किए थे कि नहीं, आपका जैसे ही हमारी सरकार बनती, आप लोग का सबसे पहले सबसे पुराना मैटर जेब का है, हमारे ही समय का बहाली था, हम इसका द्वितीय मेगा सूची जारी करेंगे। हाँ, अब मंत्री के 70 करोड़ का बंगला बन रहा है और हम लोग को 7वीं पास को सड़क में छोड़ दिए हैं। कोई इनका वादा सारा फेल हो गया है। झारखंड में एक बार फिर आंदोलन का दौर शुरू हो चुका है। सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और आज से रांची के इसी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जैप के अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो चुका है। आप देखिए, ये जो त्रिपाल पर बैठे हैं बापू वाटिका के ठीक सामने, ये जैप के अभ्यर्थी हैं। दरअसल 2011 में जैप की वैकेंसी निकाली गई थी। करीब 1000 पदों की यह वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें कि 700 लोगों की नियुक्ति तो हो गई। लेकिन जब ये नियुक्ति निकाली गई थी तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया था कि द्वितीय मेगा सूची भी जारी की जाएगी, और अब तक द्वितीय मेगा सूची जारी नहीं की गई है। और ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं इसी मांग को लेकर बैठे हैं कि द्वितीय मेगा सूची जारी की जाए। हमारे हाथ में देखिए, ये जो विज्ञापन निकला था उसका कॉपी है। इसके बाद इसमें द्वितीय मेगा सूची जारी करने को लेकर जो आरटीआई से इन्होंने जवाब मांगा था, उसमें ये साफ लिखा गया है कि द्वितीय सूची शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। लेकिन ये शीघ्र का दौर झारखंड में खत्म नहीं होता है, और यही वजह है कि परीक्षा देने के बाद, हर परीक्षा के बाद छात्रों को, अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है। हाँ, क्या दिखा रहे हैं? हम लोग जब आप लोग पिछली बार भी आंदोलन किए थे यहाँ मोरहाबादी में, हम लोग पिछली बार भी आंदोलन किए थे। उस समय सीता सोरेन, देखिए, हम लोग का टीम एक सदस्य बन के हम लोग का धरना तोड़वाया था। पकड़िए नहीं, क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग का द्वितीय मेगा सूची जारी कर दीजिए। हम लोग मतलब लास्ट कगार पर हैं। अब हम लोग मतलब बेरोजगार के लास्ट कगार पर, और 7वां पास हम लोग, अब बहाली आएगा तो हम लोग भर भी नहीं पाएंगे। अब क्या करें बताइए, कुछ तो करना ही होगा। सबसे पहले भैया मीडिया बंधु और पत्रकार बंधु को जैप 2011 के सफल अभ्यर्थियों की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम महेंद्र कुमार राम, हम लातेहार ज़िला से हैं, और लातेहार ज़िला से पूरे नक्सली प्रभावित ज़िला से हम हैं। उसका बहुत प्रकार के हमने झेला है। और सबसे पहली बात है कि ये विज्ञापन 2011 में निकाली गई थी। 2012 में हम लोग का शारीरिक परीक्षा हुआ, 2013 में लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ, और 2015 में हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद प्रथम सूची जारी किया गया। उसमें लगभग 700 उम्मीदवारों को चयन किया गया, और वैकेंट रह जाता है लगभग 320। तो जब हम लोग का दूसरी सूची के लिए इंतज़ार करने लगे तो नहीं आने लगा, तब हम लोग आरटीआई के माध्यम से, जिसको सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हमने जवाब मांगा, तो वहाँ से साफ साफ लिखा हुआ है कि द्वितीय मेगा सूची शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो क्या हुआ कि रघुवर दास की सरकार आ गई थी। द्वितीय मेगा सूची जब नहीं आने लगी तो हम लोग जो है सीएम से मिलने का बहुत प्रयास किया, जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिए कि ये हेमंत बाबू का किया हुआ चीज़ है, इसमें हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रथम सूची जारी हो गया, वही बहुत बड़ा है। तो फिर से हेमंत बाबू आ गए। अब फिर से आ गए हमारे हेमंत भैया। हम लोग के साथ में वादा किए थे कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी, 100 दिन के अंदर सबसे पहले विज्ञापन संख्या 2011 झारखंड सशस्त्र पुलिस का दूसरी मेगा सूची हम जारी करेंगे। ये मेरा बहाली किया हुआ है, हम इसको करेंगे। आप मिल रहे हैं कि नहीं? हमने कई बार मिला है। 6 फरवरी 2020 को सीएम आवास में जाके शांति ढंग से 5 लड़का जाके मिले थे। उन्होंने हमारे कंधा में हाथ रख के उन्होंने बोले थे कि महेंद्र बाबू, तुम लोग को जो हम वादा किए हैं वो वादा पूरा करेंगे। सभी थोड़ा सा नए आए हैं, खजाना खाली है, थोड़ा भरने दो। तो पुराना हो गया, खजाना भी भर गया, अब तो मंत्री का 70 करोड़ में बंगला भी बन गया। हाँ, अब मंत्री के 70 करोड़ का बंगला बन रहा है, और हम लोग को 7वीं पास को सड़क में छोड़ दिए हैं। कोई इनका वादा सारा फेल हो गया है।
हम लोग लेबर कुली के काम करते हैं, सरिया सेटरिंग के काम करते हैं, कचरा बिकने के काम करते हैं भैया। लेकिन आज ये सरकार सुनने को कुछ भी तैयार नहीं है। जहाँ जा रही है सरकार वहाँ हमारे उम्मीदवार मिल रहे हैं कि भैया आपने कहा था, इसको कब दे रहे हैं। सबको बोलते हैं कि आप लोग का काम हो रहा है, हो रहा है। 14 सदस्यीय टीम आके इसी मोराबादी मैदान में हम लोग का अनशन को तोड़वाया गया था। अब बोला गया था कि आप लोग के 2 महीना के अंदर रिजल्ट से प्रकाशित किया जाएगा। उसमें माननीय बादल पत्रलेख के अगुवाई में और रामेश्वर उरांव के अगुवाई में ये टीम गठित उन लोग का हुआ था। उस समय भी हम लोग का है कि अनशन तोड़वा के बोला गया, मिलने के लिए भी बोलाया गया और वहाँ भी हम लोग के बोला गया कि आप लोग के दूसरी मेगा सूची जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। हमें थोड़ा 2 महीना का समय दीजिए। 2 महीना भी नहीं लगेगा, लेकिन 2 महीना दीजिए। देखिए ये जो है एक तस्वीर का दूसरा पहलू है। इनके ठीक पीछे यानी कि मोराबादी मैदान में जिन सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन चल रहा है, हेमंत सोरेन की सरकार कहती है कि यह रघुवर दास का पाप है। लेकिन ये जो जैब के अभ्यर्थी हैं, ये हेमंत सोरेन की सरकार में ही पहली जो लिस्ट है वो निकली थी। अब जब दूसरी लिस्ट निकलने का समय आया तो अब क्या इनका लिस्ट निकाला जाएगा, क्योंकि ये हेमंत सोरेन के सरकार के समय ही वैकेंसी निकली थी। जबकि पुलिस मैनुअल एक्ट में ऐसा प्रावधान भी है कि यदि सीट वैकेंट रह जाती है तो उसको दूसरी मेगा सूची में जारी कर देना है। और सूचना अधिकार अधिनियम को भी हनन इन्होंने कर रहे हैं। जैसे हम लोग को लिखित में दिया गया है कि दूसरी मेगा सूची जारी की जाएगी, वैसे लिखित में आप हमें दे दीजिए कि सूचना अधिकार अधिनियम को झारखंड सरकार नहीं मानती है। आप कहाँ से? सर हम रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड से, मैंने मुख्यमंत्री का जो पैतृक निवास है बस उसी के साइड से है। मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप वादा खिलाफी क्यों हो रहे हैं। आप हम लोग से वादा किए थे कि नहीं, आपका जैसे ही हमारी सरकार बनती, आप लोग का सबसे पहले सबसे पुराना मैटर जेब का है, हमारे ही समय का बहाली था, हम इसका द्वितीय मेगा सूची जारी करेंगे। मगर आज 2 साल 2.5 साल होने चला सर, आज मैंने उनका कोई नामो ही निशान नहीं, इसके बात को लेकर वो कुछ बोलते ही नहीं हैं। हम लोग मिलते हैं, अगला बार भी हम लोग आंदोलन मोराबादी मैदान में ही दुर्गा पूजा के समय में किए थे 28 दिन का। उस समय भी हम लोग का कांग्रेस का 14 टीम आती है, गठित करके यहाँ से उठाती है कि नहीं आप लोग का 2 महीना में इसका द्वितीय मेगा सूची जारी होगा। मगर 2 महीना क्या, आज 2 साल होने चला, मगर इसका कोई अनुशंसा कुछ कोई करता ही नहीं है। मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने भी जाते हैं तो हम लोग को मिलने भी नहीं दिया जाता है। अभी हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग का उम्र सीमा भी ख़त्म हो गया, शांति पास अभ्यर्थी हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, झारखंड के युवा हैं। वो तो कहते हैं कि हम झारखंड के सारे युवाओं का बड़े भाई हैं, हम उन्हीं के हित में चलेंगे, जैसा झारखंड के युवा हमको बोलेंगे उसी तरह चलेंगे। मगर हमको नहीं लगता है। हमको रघुवर दास तो कहते थे कि नहीं सो ये मने हेमंत सोरेन का चीज़ है, इसका द्वितीय मेगा सूची हम नहीं निकालेंगे। मगर हेमंत सोरेन इस चीज़ को काहे नहीं ले रहा है। वो कहते हैं, हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि नहीं सहायक पुलिस लोग का नहीं, रघुवर दास का पाप है। तो आखिर ये किसका पाप है? ये जेब का जो बहाली है वो किसका पाप है? वो थोड़ा भी सोचे कम से कम। आज हम बेरोजगार हो गए हैं, आज हमारी उम्र सीमा ख़त्म हो गई है, आज हम सांत्वा पास हैं, आज हमको घर में गाली सुनने को मिलता है, आज हमको बोला जाता है कि तुम तो निठल्ला हो, तुम किसी काम के लायक नहीं। हम लोग शादी ब्याह हम लोग का नहीं होता है, बोलता है तुम इतना दिन से क्या करते हो। मगर उसको कुछ समझ में आता नहीं। झारखंड में सर आज इतना बेरोजगारी स्थिति में हम लोग हैं, एकदम चरम में है, लेबर कूली का काम करते हैं, उतना उसका क्षेत्र से ही है। हम उसको बोलना चाहते हैं कि इस तरह में युवा क्या करेगा। आज 2 साल होने चला, आप तो कहते हैं कि नियुक्ति वर्ष है, ये नियुक्ति वर्ष भी तो 2 महीना बचा है सर। खाली झूठ और फरेब का बात करते हैं। ऐसा करेंगे तो फिर झारखंड का युवा क्या करेगा। हम उससे यही कहते हैं कि हमारा ये जो मैटर है जेब का मामला 2011 का है, सबसे पुराना मैटर है, इसको जल्दी प्रकाशित किया जाए। हम लोग का उम्र सीमा भी खत्म है और शांति पास है सर। सबसे बड़ी बात ये है, हम दूसरा वैकेंसी भी आएगा तो हम भर नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, उम्मीद और भरोसा टूट रहा है और यही वजह है कि अंदर से इन्हें गुस्सा निकलकर वो जो है सामने आ रहा है। तो हमारे साथ सफ़ी इमाम हैं जो युवाओं के आंदोलन में साथ देते हैं। क्या लगता है कि क्यों एक के बाद एक फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है? सरकार की उदासीनता, संवेदनहीनता। हेमंत सोरेन जी युवाओं की सरकार अपने आप को कहलाती है,
अबुआ राज की सरकार कहलाती है और सबसे ज़्यादा कुचलने का काम युवाओं को करती है और झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को करती है। कोई भी नीति इनका सही नहीं है, कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हो रहा है। ये अपने ही किए हुए वादों के जाल में फंसते ही चली जा रही है। अभी देखिए, परसों ही बोले कि दिसंबर तक नियुक्ति दे देंगे, अभी कुछ दिन पहले बोले कि 31 अक्टूबर तक 10 दिन के अंदर नियमावली सुधार करके वैकेंसी दिया जाएगा। और कुछ भी उनका कहने का, कभी 1 साल का वादा करते हैं, कभी 3 महीने का, कभी 2 महीने का करते हैं और पेपर में बड़े बड़े अखबार में छपवाते रहते हैं। वो कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। जितनी भी चुनावी वादा है सब फेल है। इससे तो अच्छा रघुवर सरकार काम कर रही थी, वो उनका रवैया थोड़ा सा तानाशाही था, लेकिन उनका काम कुछ दिखता भी था। ये तो बेकार है, सब में फेल हो रहा है और युवा जो है आक्रोशित हो रहे हैं और सभी वर्ग के युवा आक्रोशित हो रहे हैं, चाहे लंबित नियुक्ति का हो या अनुबंध कर्मी का हो या नए वैकेंसी का हो। जो स्थानीय नीति नियोजन नीति के संगठन भी एक हो रहे हैं, यानी सभी वर्ग जो है बेरोजगारी त्राहिमाम है, चरम सीमा पर। अभी 15 नवंबर जो है बिरसा भगवान का जन्मदिन है और स्थापना दिवस 21 साल का झारखंड हो जाएगा। उस दिन हम लोग, यदि ये सरकार सभी का नियुक्ति, जो लंबित नियुक्तियां हैं, पूरी नहीं करती है, अपने वादा में जो कामयाब नहीं होती है, तो इसको जो है उसके विरोध में हम लोग, जिस तरह से भगवान बिरसा ने उलगुलान किया था पूरे झारखंड 24 जिला में, हम लोग भी उलगुलान का रणनीति बना रहे हैं। देखिए, उलगुलान करने के लिए जो है ये तैयार हैं अभ्यर्थी। ये हमारे हाथ में जो है पेपर का कटिंग है। ये जब अभ्यर्थी पिछले वर्ष दुर्गा पूजा के समय इसी मोराबादी मैदान में और यहीं पर आंदोलन कर रहे थे, तब सीता सोरेन जो है उनके साथ वार्ता हुई थी और उन्होंने अनशन समाप्त करवाया था इसी विश्वास के साथ कि सरकार अभी नहीं है और जब कुछ समय बीत जाएगा तो इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन हर एक अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति लंबित है, उनके साथ यही वादा किया गया और वो वादा टूटता गया और यही वजह है कि आज गुस्से के रूप में ये फिर से अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and